हेलो फ्रेंड्स, मैं हमीदुद्दीन अहमद, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लोकेटर्स। ये टॉपिक हमारे मैकेनिकल प्रोडक्शन के थर्ड ईयर में टूल इंजीनियरिंग नाम के सब्जेक्ट में MP 303 में पढ़ाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ लोकेटर्स। सबसे पहले हम लोकेटर्स के बारे में जान लेते हैं। लोकेटर्स होते क्या हैं? बेसिकली लोकेटर्स वो चीज़ हैं जो कि वर्क पीस को लोकेट करने के काम आते हैं जिग और फिक्सचर्स के अंदर। जब जब जिग और फिक्सचर्स के अंदर हम जब उसे क्लैंप या होल्ड करते हैं तब लोकेटिंग पिंस या लोकेटर्स जो भी हैं उनके वजह से हम उनको फिक्स कर पाते हैं, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को लॉक करते हैं। बेसिकली जो उनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, जो हमने लास्ट पढ़ा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3-to-1 प्रिंसिपल पढ़ा था हमने, जब उसके अंदर देखा था हमने कि किसी भी जो जॉब है, वर्क पीस है, उसको अगर हम 3 डायमेंशनल उसके अंदर रखते हैं, प्लेन के अंदर, तो 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं उनकी। तो उन डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में से हमने देखा था कि उसने 3-to-1 प्रिंसिपल के थ्रू हमने 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने उसमें लॉक कर लिया था और बाकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने छोड़ दिया था, ताकि एक तो क्या है जहाँ से टूल मूवमेंट करेगा, और 2 लोकेटिंग के लिए, वो क्लैंपिंग डिवाइस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम जानते हैं लोकेटर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ये 6 तरह के होते हैं। लोकेटिंग पिंस, जैक पिंस, लोकेटिंग पिंस फॉर होल्डिंग होलो सेक्शन, देन वी लोकेटर्स, फिर बुश लोकेटर्स, और लास्ट है डायमंड पिंस। सबसे पहले हम देखते हैं लोकेटिंग पिंस। लोकेटिंग पिंस भी 3 तरह की होती हैं: फिक्स्ड पिन, एडजस्टेबल पिन और सपोर्टिंग पैड। अब फिक्स्ड पिन क्या होती है, चलिए देखते हैं फिक्स्ड पिन क्या है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि ये पिन क्या होती है, ये एक पिन लगा होता है यहाँ पे, ये फिट होता है, यानी कि ये क्या परमानेंट फिक्स होता है। यहाँ पे ये वाला पिन जो है ये परमानेंट फिक्स है। अब परमानेंट फिक्स होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें इसे जी के फिक्सचर में एक होल बनाकर अच्छे से फिट कर देते हैं, या नट बोल्ट के थ्रू या किसी दूसरे अटैचमेंट या वेल्डिंग के थ्रू इसे पूरी तरह से फिक्स कर दिया जाता है यहाँ पे, यानी कैसे भी करके इसको जिग और फिक्सर्स में फिक्स करना होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, फिक्स पिन दिया हुआ है। देन नेक्स्ट इज एडजस्टेबल पिन। एडजस्टेबल जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसे एडजस्ट किया जा सकता है, जैसे ऊपर या नीचे, ये ऊपर या नीचे इस तरह से इसको क्या है एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज द सपोर्टिंग पैड। सपोर्टिंग पैड इस प्रकार की जो पिन होती है, इसमें अच्छा सपोर्ट देने के लिए इसमें क्या होता है, मेटल के पैड लगाते हैं। जैसे ये मेटल का पैड लगा रखा है, यहाँ पे मेटल का पैड लगा होता है इस, यानी ऐसे पिन या ऐसे पैड होते हैं जो वर्कपीस को सपोर्ट देने के काम करते हैं। नेक्स्ट इज है जैक पिन। अब जैक पिन क्या है, बेसिकली जो वर्कपीस है उसको क्या है रिक्वायर्ड हाइट तक ले जाने के काम में ली जाती है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मैकेनिकल ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर वर्क पीस को एक फिक्स्ड हाइट तक ले जाया जाता है और उस फिक्स्ड हाइट पे जाके उसका ऑपरेशन करते हैं और फिर उसे वापस नीचे ले जाते हैं। तो उस हाइट तक ले जाने के लिए हम क्या है, जैक पिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है स्प्रिंग एक्चुएटेड और सेकेंड है वेज एक्चुएटेड। अब स्प्रिंग एक्चुएटेड जैसा कि हम फिगर में हम देखते हैं, ये फिगर में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब से फिगर में देखते हैं हम, तो क्या है कि फिगर में यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पे इस तरह की। जब वर्क पीस को हम क्या ऊपर की तरफ ले जाना होता है तो हम क्या यहाँ से इसको लूज कर देते हैं और ये क्या है स्प्रिंग ऊपर हो जाती है, ये स्प्रिंग ऊपर ले जाती है इसे, और फिर एक क्या रिक्वायर्ड हार्ट तक ले जाके और फिर इसको वर्क पीस को सेट कर देती है। वर्क पीस पे फिर ऑपरेशन हो जाता है, फिर उसे हम वापस नीचे ला के उसे उतार लेते हैं। देन नेक्स्ट है वेज एक्चुएटेड। वेज एक्चुएटेड में क्या है कि जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, इसका दिख रहा है फिगर में कि इसमें क्या है, ये जो अटैचमेंट होता है, अब इसमें क्या है, इसे स्क्रू के द्वारा इसे कसा जाता है। जब ये आगे पीछे मूव करता है, यहाँ इस तरफ यूँ आगे पीछे मूव करता है ये, तो फिर इसमें क्या है कि ये जो वर्क पीस है ये ऊपर नीचे मूव करने लग जाता है। मीन्स इसे क्या है रिक्वायर्ड हाइट तक पहुँच जाता है ये। जब इसे टाइट करते हैं, यहाँ से इसको टाइट करते हैं इसको, तो ये क्या है आगे जब जैसे जैसे ये मूव करेगा, यहाँ आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये क्या है वर्क पीस ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा। जब ये पीछे की तरफ मूव करेगा तो वर्क पीस वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसे वेज एक्चुएटेड जैक पिन है ये, इसको हम इस्तेमाल करते हैं।
देन नेक्स्ट है लोकेटिंग पिंस फॉर होल्डिंग द होलो सेक्शन। अब क्या है, जो होलो सेक्शन है ये भी बेसिकली लोकेटिंग पिंस ही है फर्स्ट वाले की तरह, लेकिन क्या ये होलो होती हैं। होलो जैसे इसको भी, ये भी तीन तरह की होती हैं, प्लेन लोकेटर सिलेंड्रिकल, सेकंड है कॉलर टाइप और फ्लैंज टाइप सिलेंड्रिकल पिंस, और थर्ड है कॉनिकल सिलेंड्रिकल लोकेटिंग पिंस। तो फर्स्ट देखते हैं हम प्लेन लोकेटर सिलेंड्रिकल पिंस। अब जो आपके इसमें वर्कपीस में, आपके वर्कपीस में जो होलो सेक्शन वाले होते हैं, जिनमें जो उन्हें बेस से लगाने के लिए हम क्या इस पिन का यूज करते हैं। ये भी एक क्या है, जैसे क्या ये यहाँ पे बेस पे हमने, ये बेस है, इस बेस पे हमने लगाने के लिए हम क्या लोकेटिंग पिन इस्तेमाल करते हैं, ये वाली पिन, और ये वर्क पीस है जैसे, तो हम क्या जैसे होलो पिन इस्तेमाल करते हैं। ये वाली जो होलो पिन को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, इससे जैसे क्लियर है कि वर्क पीस उसकी बेस से जोड़ने के लिए करते हैं। ऐसे ये अब ये सेकेंड है, सेकेंड की कॉलर टाइप और फ्लैंज टाइप सिलेंड्रिकल पिन है। अब इस पिन में ऊपर क्या है, एक की यहाँ पे क्या है कॉलर लगी होती है, जैसे ये इस फिगर में दिखाया गया कि ये कॉलर लगी हुई है, यहाँ पे कॉलर होती है, इसके अंदर कॉलर लगा होता है। तो इससे क्या है, ये यहाँ पे वर्कपीस इस पे फिक्स हो जाता है यहाँ पे। देन लास्ट से कॉनिकल सिलेंड्रिकल पिंस। जैसा कि इसमें क्या होता है, इसके नाम से पता लगता है कि इसके अंदर क्या है, जिसका जो हेड होता है वो कॉनिकल होता है और कॉनिकल सिलेंड्रिकल हेड होता है इसका, जिसमें आप डायग्राम में भी देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये कॉनिकल हेड लगा रखा है इसने, ये कॉनिकल हेड है इसका यहाँ पे। तो इस तरह की क्या हो लोकेटिंग पिन फॉर होलो सेक्शन के लिए। देन नेक्स्ट आता है अपने वी लोकेटर्स। अब वी लोकेटर्स भी दो तरह के होते हैं इसके अंदर, जैसे कि फिक्स्ड वी लोकेटर्स और एडजस्टेबल लोकेटर्स। अब फिक्स्ड वी लोकेटर्स की बात करें तो जैसे ये इसके अंदर फिगर के अंदर दिखाया गया है कि इसमें डायग्राम में देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या है, सिलेंड्रिकल और सर्कुलर जो वर्क पीस होते हैं, वर्क पीस शेप के जो वर्क पीस, सिलेंड्रिकल या सर्कुलर शेप के जो वर्क पीस होते हैं, उनको लोकेट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। नॉर्मली ये इसका जो सेंटर होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे बनाए जाते हैं। ये इनकी विशेषता ये होती है कि जब इनकी सेंटर लाइन होती है, जो वर्क पीस की सेंटर लाइन है वो उसके एलोंग होती है, मीन्स दोनों एक ही होती हैं उसके अंदर। जैसे हम को वर्क पीस को किसी भी कंडीशन में रखें, हम किसी भी पोजीशन में रखें, तो लोकेटर की वजह से अपने आप सेंटर में आ जाएगा। और हम इससे क्या होता है कि बहुत आसानी से इस पे ऑपरेशन किया जा सकता है, मीन्स सीधा रख दें इसे तो ये अपने आप लोकेट होकर और ये सेंटर में आ जाएगा सीधा का सीधा। यहाँ पे सेंटर दिख रहा है इसका। देन अब हम बात करें एडजस्टेबल लोकेटर्स की। एडजस्टेबल लोकेटर में क्या है, ये एक स्क्रू लगा होता है यहाँ पे, ये एक स्क्रू होता है। इस स्क्रू की हेल्प से हम वर्क पीस को क्या कर सकते हैं, हम लोकेट कर सकते हैं इसके द्वारा। हम इसको वर्क पीस को क्या हम लोकेट कर सकते हैं। तो ये भी इसमें भी सिलेंड्रिकल शेप वाले ही वर्क पीस को हम लोकेट कर सकते हैं। जैसे इसको क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं इसको इस तरह से। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास बुश लोकेटर्स। अब बुश लोकेटर जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बुश लोकेटर जिसमें लोकेशन के लिए बुश लगे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे 4 बुश लगेंगे, 1 2 3 और ये 4 बुशें, इनके थ्रू क्या है, ये वर्क पीस को होल्ड कर, ये क्या नाम है, लोकेट कर दिया यहाँ पे। और ये यहाँ से ये टूल आ रहा है, ड्रिल का जो बिट आ रहा है, ड्रिल बिट आ रहा है यहाँ से, इसको ड्रिल बिट के द्वारा ऑपरेशन हो रहा है इसके अंदर। इसमें क्या 4 बुश लोकेटर्स लगे हुए हैं और बुश लोकेटर्स टूल को गाइड करने में भी हेल्प करते हैं। अब ये बेसिकली क्या है कि और लोकेटर्स की तरह ये इसमें एक क्या खास बात ये है कि ये टूल को गाइड भी करने में भी हेल्प करता है। यानी आप जैसे ड्रिल बिट है उसको गाइड करने का काम भी कर सकता है। और इसके अलावा जब ये बुश घिस जाते हैं, तो इनको क्या हम करते हैं, इनको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। इनको हटा के हम क्या नए बुश लगा देते हैं। अब नए बुश लगने से क्या है, फिर वापस से ये रीयूजेबल हो जाता है और इसकी एक्यूरेसी वापस अपने आप बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम क्या है, इसको हम आगे भी काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं बुश लोकेटर्स को। देन नेक्स्ट लास्ट है हमारा डायमंड पिंस। अब डायमंड पिंस हमें जैसे फिगर में दिखाया गया है, ये भी एक लोकेटर का काम करता है वर्क पीस में। जहाँ क्या होता है, जैसे 2 सेंटर्स हैं, ये 2 सेंटर्स हैं, इनके बीच में
यहाँ पे इसको लगाया जाता है, यहाँ पे इस जगह पे सेंटर टू, इसमें क्या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये जहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये बीच में चाहिए तो वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सेंटर टू सेंटर के बीच में जो ये डिस्टेंस है वहाँ पर इस पिन का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, हम इसको इक्वल डिस्टेंस बिना नापे हम क्या इक्वल डिस्टेंस मिल जाती है हमारे को यहाँ पे। ये क्या इक्वल डिस्टेंस मिल जाएगी, ये इक्वल डिस्टेंस और ये इक्वल डिस्टेंस मिल जाएगी इसके अंदर। तो इससे क्या दोनों सेंटर्स के बीच में पिन अपने आप यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो इससे क्या है ऑपरेशन में बहुत आसानी होगी और आसानी से हम क्या इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे टाइप्स ऑफ लोकेटर्स। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारा वीडियो क्या कहते हैं लाइक करके इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।